दोस्तों हम कर रहे हैं जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, और एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं आज के इस हमारे थर्ड एपिसोड में। और पर्टिकुलरली हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का एमसीक्यू सेशन। और ये जो हमारी आज की सीरीज है इसमें हम करेंगे, आज का जो सेशन है इसमें हम जम्मू कश्मीर पुलिस विमेन बॉर्डर बटालियन का जो साल 2022 में पेपर हुआ था, 2022 में जो पेपर हुआ था जेकेपी विमेन बॉर्डर बटालियन का, उसके जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा जेकेपी विमेन बॉर्डर बटालियन का पेपर है। ठीक है, नाउ बगैर किसी फर्दर डिस्कशन के सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं अपने अपडेट की अपने माफ कीजिएगा अपनी क्लास की तरफ, और हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट करके हम पहुंचते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर के क्वेश्चंस की तरफ। सो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि 85 क्वेश्चन नंबर है, 85 पे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, और 85 के बाद 86 ऑनवर्ड्स आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट आपको चीज बताना चाहूंगा। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, वो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ में ही दोस्तों, आप अगर इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली 2 वीडियो जरूर देखें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो पिछली 2 वीडियो मिस करेंगे, बट हाँ, ये जरूर है कि जो पिछली 2 वीडियो है काफी ज्यादा डेप्थ में मैंने डिस्कशंस करी हैं, काफी ज्यादा डेप्थ में मैंने चीजों को वहां पे पढ़ाया है, काफी ज्यादा डेप्थ में चीजों को मैंने वहां पे आपको सिखाया है, तो आप वो जरूर देखिए। चलते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर द नोटपैड फाइल। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई वैलिड फाइल एक्सटेंशन, देखो हमारे कंप्यूटर में जो भी कोई फाइल होती है ना, तो किसी फाइल, उस फाइल के जो एक्सटेंशन होती है, उस एक्सटेंशन से वो डिफाइन करता है कि भाई ये फाइल किस टाइप की है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताऊंगा तो डॉट जेपीजी किसके लिए होती है, आपकी इमेज के लिए होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपकी MP3 होती है तो वो आपकी म्यूजिक प्लेयर के लिए होती है, म्यूजिक के लिए होती है। MP4 होती है तो वो आपकी वीडियो के लिए होती है। ठीक है, तो लाइकवाइज या मान लीजिए इसके अलावा आपकी PDF होती है, तो उसके लिए हमारे एक्सटेंशन होती है डॉट PDF, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब देखो, जितनी भी फाइल एक्सटेंशन है वो मैं आपको 2 मिनट में आपको एक बार यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आपको एक बार वो सारा क्लियर करा देता हूँ आपको। अगर बात की जाए यार आपकी जो टोटल फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन मैं आपको टाइप्स बताता हूँ और टाइप वाइज मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली टाइप जो होती है आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स होती है। टेक्स्ट फाइल्स में क्या होती है आपकी, जो आपकी .txt है, .txt आपको किसको डिनोट करती है, ये आपकी प्लेन टेक्स्ट फाइल्स को डिनोट करती है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट फाइल्स को। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है वो होता है आपका .doc/.dox। ये हमारा किसको डिनोट करता है, ये हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, ये हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे होता है आपका पोर्टेबल PDF. तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ओके, नाउ उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर पे है आपका RTF, विच इज इक्वल टू रिच TYP, रिच टेक्स्ट TEXT। लेट मी जस्ट इरेज इट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट।
उसके बाद है आपका .odt, ठीक है, .odt, इसको हम बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नाउ अब दूसरी टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी टाइप क्या होती है हमारी? दूसरी टाइप होती है हमारी डेटा फाइल्स। क्या होती है? डेटा फाइल्स। अब हम डेटा फाइल्स की एक्सटेंशन को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। देखो सबसे पहले डेटा फाइल्स के अंदर जो होती है वो होती है हमारी CSV, .csv, ठीक है। ये हमारा कॉमा सेपरेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ओके। उसके बाद दूसरा है आपका .xls, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा किसके लिए होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा .ods, ठीक है। .ods तो उसको हम बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। उसके बाद हमारी तीसरे टाइप की होती है इमेज फाइल्स, ओके। तो इमेज फाइल्स कैसी होती है हमारी? इमेज फाइल सबसे पहले होती है हमारी जेपीजी या .jpeg, मतलब .jpg या फिर .jpeg, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फोटोग्राफिक रिसर्च ग्रुप। ये कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो भूलिएगा मत। जेपीजी का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक रिसर्च ग्रुप, ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका png, तो png का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, दैट इज इक्वल टू पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑलराइट। उसके बाद है आपका .gif, .gif। देखो गिफ जब आप व्हाट्सएप पे भेजते हो ना दोस्तों को, वही है ये गिफ। गिफ का मतलब क्या है? गिफ का मतलब क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ओके। सो उसके बाद आता है आपका फोर्थ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका एग्जाम में पूछी जाती है, BMP। तो BMP का मतलब क्या होता है? बिटमैप, इमेज फाइल, ओके। उसके बाद होता है आपका .TIF ओब्लिक .IFF, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो गया इसके बाद। और फिर उसके बाद आती है हमारी फोर्थ टाइप की, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियो फाइल्स। अब ऑडियो फाइल्स में सबसे पहले हमारी किस टाइप की होती है? MP3। और MP3 को हम क्या बोलते हैं? MPEG लेयर 3। इसको क्या बोलते हैं? MPEG लेयर 3 ऑडियो, ओके। दूसरा होता है हमारा .wav, वेव, तो इसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। उसके बाद होता है हमारा थर्ड नंबर पे .AAC, तो इसको हम बोलते हैं एडवांस ऑडियो कोडिंग, एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर क्योंकि थोड़ा सा लाइट लग रहा है ये, तो ओके। नेक्स्ट है आपका
इसी की टाइप का फोर्थ .FLAC। तो फ्लैग का मतलब क्या है? फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड। उसके बाद आता है आपका वीडियो फाइल्स। उसके बाद है वीडियो फाइल्स में क्या आता है आपका? सबसे पहले .MP4। तो इसका मतलब क्या होता है? MPEG 4 वीडियो फाइल। ओके। देन आता है आपका दूसरा .AVI। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ऑडियो वीडियो इंटरफेस, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ओके। थर्ड नंबर पे आता है आपका .MOV। तो इसका मतलब है एप्पल क्विक टाइम मूव, एप्पल क्विक टाइम मूव। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका WMV, विंडोज मीडिया ऑडियो। उसके बाद आती है आपकी कंप्रेस्ड फाइल्स। सबसे पहले आता है आपका ZIP। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिप्ड फाइल्स, जिप्ड फाइल। उसके बाद आता है आपका RAR। इसको हम बोलते हैं रोशल आर्चिव, ROSHAL आर्चिव। देन कम्स आपका TAR-TAP। तो टार इसको क्या बोलते हैं? टैप आर्चिव। देन कम्स .GZ। ये होता है आपका जिप कंप्रेस्ड फाइल। उसके बाद आता है आपका 7Z। तो ये है आपका जिप कंप्रेस्ड फाइल। तो ये थी आपकी सभी की सभी फाइल एक्सटेंशन। और उसके बाद है आपकी और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर होती है आपकी वेब फाइल्स। ठीक है। वेब फाइल्स में आती है आपकी .HTML। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आती है आपकी C.CSS। तो इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। उसके बाद आती है .JS। तो ये हम किसको डिनोट करते हैं? जावास्क्रिप्ट को। ठीक है। उसके बाद होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो सबसे पहले होती है आपकी .exe। तो आपको पता है ये आपके कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है होता है उसको हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं विंडोज की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। ठीक है। उसके बाद होती है .BAT। तो इसको बोलते हैं बैच फाइल विंडोज। देन कम्स योर SH। तो इसको हम बोलते हैं शेल स्क्रिप्ट। ओके। देन कम्स योर BIN। तो ये होता है आपका बाइनरी फाइल्स। ठीक है। तो ये हो गया आपके जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उसके बारे में। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर? देखो यार, एंटीवायरस हमारे ओवरहीट ये कहीं ना कहीं ये नहीं हो सकता, इसका आंसर ये नहीं हो सकता है क्योंकि ओवरहीट होने का इट कैन नॉट बी लिंक टू इट। ठीक है। इट कैन बैकअप डाटा, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर C आता है आपका। ऑप्शन C क्या कह रहा है?
कि इट कैन प्रिवेंट डाटा गेटिंग करप्ट, ठीक है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, इट कैन प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा शॉर्टकट होता है जो कॉपी को पेस्ट करने के काम आता है। देखो यार, सबसे पहली बात तो यह है कि कंट्रोल सी हमारा कॉपी के काम आता है, कॉपी करने के काम आता है। उसके बाद जो कंट्रोल पी होता है आपका, कंट्रोल पी प्रिंट करने के काम आता है, ठीक है, प्रिंट करने के काम आता है। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस एक्स अपने कंप्यूटर में प्रेस करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कट के यूज, मतलब जब हमें टेक्स्ट कट करना होता है उसको हम किसी फाइल को या टेक्स्ट को कट करने के लिए हमें यूज होता है। और वी का मतलब होता है जब हम किसी भी इसको पेस्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड योर पेस्ट, जो करने के काम आता है। ऑलराइट, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड बाय, तो भाई बेसिक आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का है वो किसने डिजाइन किया था, तो ये तो चीज आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया था, ठीक है, उन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। बिल गेट्स का पता है आपको कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, ठीक है, इनके बारे में आपको पता है, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था डिजाइनिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर। स्टीव जॉब्स का तो भाई आपको पता है कि भाई को फाउंडर ऑफ एप्पल है, एप्पल की को फाउंडर है, ठीक है, स्टीव जॉब। और प्रोडक्ट डिजाइनिंग और मार्केटिंग में उनका काफी नाम है, ठीक है। ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल का नाम क्या है, ब्लेज एक मैथमेटिशियन और फिजिस्ट थे जिनकी काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन है अर्ली कंप्यूटिंग में, ठीक है। अब कंप्यूटर की ब्लेज पास्कल का जो सबसे पहले कंप्यूटर का एक कैलकुलेटर जब बनाया गया था तो उनकी कैलकुलेशन में और उन चीजों में उनका ब्लेज पास्कल का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ ए सेकंड, तो एक बिलियंथ का जो है वो क्या है, 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकंड। तो देखो यार, इसका अगर देखा जाए तो मैं एक बार आपको ये चीज बता देता हूं। देखो नैनो सेकंड किसके बराबर होता है, नैनो सेकंड होता है आपके 1 बिलियन ऑफ सेकंड के बराबर, 1 बिलियन ऑफ सेकंड के बराबर, ओके। उसके बाद ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड का मतलब क्या होता है, माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 1 मिलियन ऑफ सेकंड, ओके। उसके बाद टीबी, टीबी क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, तो टेराबाइट को हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ठीक है। और फिर होता है हमारा गीगाबाइट, तो ये होता है हमारा जीबी। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द इंडियंस, तो भाई सबसे पहले अगर बात की जाए ब्लू जीन्स किसने डेवलप किया है, तो भाई साहब ये आईबीएम ने डेवलप किया है, ठीक है। नॉट एन इंडियन सुपर कंप्यूटर, ये इंडियन सुपर कंप्यूटर नहीं है। अब सुपर 301 है, ये भी एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, इट इज नॉट आल्सो अ सुपर कंप्यूटर। परम जो है वो परम एक सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है दोस्तों, ठीक है। बाय सेंटर ऑफ एडवांस कंप्यूटर, जो सीडैक ने जो है वो सीडैक ने जिसको बिल्ड किया है इंडिया में। तो ये जो है कॉम्पैक्ट प्रेसिरो, ये क्या है, ये भाई ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, बट इट इज अ सीरीज ऑफ, इट इज नॉट, इट इज अ लाइन ऑफ पीसी, ठीक है। ये पीसीज की पर्सनल कंप्यूटर्स की एक लाइन है, लेकिन ये जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई सीडैक ने डेवलप किया है परम, और वो एक सुपर कंप्यूटर है डेवलप्ड बाय द इंडियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, भाई नीचे दिए गए इन ऑप्शंस में साइबर क्राइम कौन सा नहीं है, हैकिंग, फिशिंग, प्लेगरिज्म, यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। देखो यार, सबसे पहले अगर बात की जाए तो हैकिंग का मतलब क्या होता है, हैकिंग का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये एक साइबर क्राइम है, ठीक है, ये एक साइबर क्राइम है, इट इज अ साइबर क्राइम।
उसके बाद फिशिंग होता है। फिशिंग होता है फ्रॉड अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये भी एक साइबर क्राइम है, ठीक है, ये भी एक साइबर क्राइम है। मतलब आप किसी के बारे में फ्रॉड करके, गलत करके आप किसी की इंफॉर्मेशन निकाल रही हो, तो दैट इज आपका साइबर क्राइम कहलाता है। फिर प्लेगरिज्म बोलता है कॉपिंग समवन एल्स वर्क विदाउट परमिशन, ठीक है, और क्रेडिट। तो प्लेगरिज्म का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अभी 2 मिनट के लिए मैंने मान लो कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए, उनकी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो मैंने एक एमसीक्यूज बनाए, फिर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ठीक है। अब फिर अगर कोई आदमी उसको कॉपी करता है मेरे उस काम को, ठीक है, मेरे उस काम को अगर कोई कॉपी करता है तो वो प्लेगरिज्म कहलाएगा। तो यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भाई यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपका ये एक साइबर क्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विच इज अच्छा हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो बस ये थे यार कुछ क्वेश्चन जो आपके जेकेपी कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन साल 2022 में पेपर हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप एंजॉय कर पा रहे होंगे इन सेशंस को। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लाइक किया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए। हमको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। देखिए आप लोगों के लिए तैयार होके आना, फिर वीडियो बनाना, फिर अपलोड करना, बहुत ज़्यादा इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। So I request you all to just not only support us, but do like, do share all our videos to your friends, and definitely must you should watch and join our Telegram channel, The Exam Counselor। Telegram channel का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार और कुछ बचा नहीं है, इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत होना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे एक नए अपडेट में। खुदा हाफिज।